अगर आपको अपना मूड खराब करने का शौक हो तो 12:30 बजे यूनाइटेड का मैच है FC20 के अगेंस्ट यूरोपा लीग का, देखने आ जाना। क्योंकि यहाँ पर देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड की सीजन की शुरुआत जो रही है वो बड़ी डमाडोल रही है। आप लिवरपूल से हार गए, आप ब्राइटन से हार गए, आप क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ड्रॉ करके आए हो। ऑल्दो यहाँ पर आपने बार्नसली को पीट दिया, आपने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट थोड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देखा, 3-0 की स्कोर लाइन ले ली और पहला मैच आप फुलहम के अगेंस्ट जीत गए थे। लेकिन अभी तक कंसिस्टेंसी अगर देखी जाए वो देखने को नहीं मिली हमें यहाँ पर एरिक टेन हैग की साइड से। एंड डेफिनेटली आज जो यूरोपा लीग का हमारा ओपोनेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो क्लब है इसके लिए एरिक टेन हैग प्रोफेशनल फुटबॉल खेल चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं और उनको कप कंपटीशन जिता भी चुके हैं। तो इट्स अ वेरी इमोशनल डे फॉर एरिक टेन हैग। लेकिन ये इमोशनल डे कहीं हमारे लिए भारी ना पड़ जाए, बस इसी चीज़ की दुआ कर रहा हूँ मैं। बाकी देखो अगर यहाँ पर बात की जाए यूरोपा लीग की, तो पहले आपको मैं बता दूं कि यूरोपा लीग में यूनाइटेड कौन सी 8 टीमों को फेस करने वाली है। तो पहला मुकाबला यूनाइटेड खेलेगी ओल्ड ट्रैफर्ड पर 20 के अगेंस्ट, देन उनको अवे ट्रेवल करना है FC पोर्टो, देन उसके बाद वापस से अवे ट्रेवल करना है फेनेरबाचे, देन उसके बाद यहाँ पर PAOK खेलना है इनको यहाँ पर नवंबर में, एंड देन उसके बाद बोडो ग्लिमिट, फिर विक्टोरिया प्लेजेंट वापस इनको अवे खेलना है, देन रेंजर्स ये होम पे खेलेंगे, एंड लास्ट मैच इनके लीग फेस का जो है वो है FCSB के अगेंस्ट। तो ये रहे 8 ओपोनेंट। और जो ओपोनेंट अगर हम देखें यहाँ पर तो आसान ओपोनेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट फिक्चर्स खेल रही है। वैसे भी भैया आप यूरोपा लीग में हो तो सेकंड टियर ऑफ कंपटीशन है ये आपके यूरोप का, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है आपके बड़े जाइंट्स नहीं आपके सामने पड़ने वाले थे मेजॉरिटी नंबर्स में। लेकिन जो कुछ गिने चुने क्लब्स थे जो आपको फेस कर सकते थे उनको भी आपने यहाँ पर अवॉइड किया है। तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ईजी है आपके लिए ये लीग स्टेज का जो आपके मैचेस का जो फेज़ है। और अगर इसके बावजूद यहाँ पर यूनाइटेड 8 में से कम 6 मुकाबले नहीं जीत रही है तो यार फिर आप यूरोपा लीग जीतने की आपकी जो कोशिश होगी उसको आप कैसे पूरा करोगे। क्योंकि आप जब अगले राउंड में जाओगे, जब नॉकआउट फिक्चर्स आपके शुरू होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी डिफिकल्ट टीमें मिलेंगी, वो टीमें मिलेंगी जो कि अच्छा करके आई हैं। तो टॉप 8 में नहीं, आपको कम से कम टॉप 3 में जगह बनानी पड़ेगी लीग स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर जितना ऊपर फिनिश करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपके प्लेयर्स को मिलेगा। और डेफिनेटली अगर आप शुरुआत के लेट्स से कि 5 में से 4 मुकाबले जीत गए हो तो बाकी बचे 3 मुकाबलों में आप रोटेशन कर सकते हो, आप अपने सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर सबसे पहली बात तो की जाए कि भैया कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, डिफेंस क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार एरिक टेन हैग की हमने टीम्स को देखा है कि एरिक टेन हैग अपनी सेंटर बैक पार्टनरशिप्स बेसिकली अपनी जो बैकलाइन है उससे ज़्यादा छेड़खानी करना प्रेफर करते नहीं है। क्यों? उसका रीज़न भी यही है कि जब उनकी मेन लाइनअप यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो उनके जो बेसिकली सेकंड स्ट्रिंग के प्लेयर्स होंगे वो कहाँ से आपको वो सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर करके देंगे। अब गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पर बाइंदर का परफॉर्मेंस जो था बार्नसली के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा था। आई नो कि यहाँ पर 3rd डिवीजन की टीम थी, बट स्टिल अगर देखा जाए 3rd डिवीजन के अगेंस्ट भी एक अच्छी आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप करना ज़रूरी है, तभी आप कंसिडर किए जाओगे। और आज के इस गेम में यहाँ पर उन्हाना को आप प्रीमियर लीग मैचेस के लिए रखो। ये जो अभी आपके ओपोनेंट्स आ रहे हैं इसमें मेरे ख्याल में बाइंदर को मौका मिलना चाहिए, कप कंपटीशन का प्लेयर आपका बाइंदर होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी द केस। तो यहाँ पर अगर मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं डेफिनेटली यहाँ पर बाइंदर को खिलाऊंगा, स्टार्ट दूंगा। बैकलाइन में मैं ज़रूर कोई चेंजेस नहीं करूँगा क्योंकि पहला गेम है, मैं बाइंदर और बैकलाइन दोनों में यहाँ पर चेंजेस करके अंडर प्रेशर नहीं डालना चाहता। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि यहाँ पर हमें अब 3 दिन के बाद स्पर्स को खेलना है। 29 को आपका गेम है स्पर्स के अगेंस्ट, तो बेसिकली आपको 3 दिन का रिकवरी टाइम मिलेगा। तो क्या यहाँ पर आपके हैरी मैग्वायर को मौका दिया जाना चाहिए अलॉन्ग साइड लिसांद्रो मार्टिनेज? क्योंकि यहाँ पर लीचा को अगर हम ड्रॉप करते हैं और अगर हम लेट्स से कि आपके डिलिट और बिना लीचा के यहाँ पर जो आपका यूरोपा लीग का कैंपेन है वो शुरू करते हैं, तो फिर कुछ मिनट्स फिर भी हमें स्पर्स वाले गेम से पहले इनको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर लेट्स से कि लीचा को स्टार्ट देते हैं अलॉन्ग साइड हैरी मैग्वायर, क्योंकि एक मेन सेंटर बैक खिलाना ज़रूरी है, तो फिर आप यहाँ पर सेकेंड हाफ में चेंज करके मैथायस ज़िलेट एंड जॉनी इवांस लेकर आ सकते हो अराउंड 60th मिनट, राइट। देन अगर मैं दोनों फ्लैंक्स की बात करूँ फुल बैक्स के तौर पर, वहाँ तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं यूज़ करने के लिए। वी हैव टू प्ले आपके डिएगो डेलो एंड माज़ुरुई, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देन मिडफील्ड की अगर बात की जाए, आपने पिछले मैच में उगारते को स्टार्ट नहीं दिया, आपने पिछले मैच में कैसेमीरो को स्टार्ट नहीं दिया, और माउंट भी अब आपके वापस आ चुके हैं। तो आज के गेम में यहाँ पर आप आई होप कि मेसन माउंट, उगारते और कैसेमीरो को यूज़ करो। जो ब्रूनो की अभी परफॉर्मेंस रही है, ब्रूनो को एक टेस्ट चाहिए है या फिर ब्रूनो को एक ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जहाँ पर वो बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर पाएँ।
तो आज की गेम में ब्रूनो को खिलाना मेरे ख्याल में ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको अगला गेम स्पर्स से खेलना है, और स्पर्स वाले गेम से पहले अगर ब्रूनो अपने लेट्स से कि बैग में कुछ नंबर्स डाल लेते हैं तो एक थोड़ा सा उनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ बेटर विद टाइम, यहाँ पे मेरी फुटबॉल जो है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। बात अगर की जाए यहाँ पर कि आपके दो होल्डिंग मिडफील्ड्स कौन होंगे या फिर आपके दो पिवट कौन होंगे, तो देखो कोबी मेनो को मुझे लगता है यहाँ पे रेस्ट देना ज़रूरी है। रीज़न इज़ कि आपको स्पर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव फुटबॉल खेलनी पड़ेगी एंड डेफिनेटली स्पर्स आपसे काफ़ी मेहनत कराएगी, प्रेस काफ़ी करवाएगी। तो उस केस में यहाँ पर कोबी मेनो को इतना अर्ली इन द सीज़न में नहीं चाहता कि हम हर गेम में यूज़ करके उसको बेसिकली फटीग कर दें। तो अभी जो कैसेमीरो की परफॉर्मेंस थी बांसली वाले गेम में, जो उगारते की परफॉर्मेंस थी बांसली वाले गेम में, आई थिंक उगारते को हम स्टार्ट देना चाहिए हमें, और उगारते के अलॉन्ग साइड अगर हम मेसन माउंट डाल देते हैं आई थिंक दैट वुड बी ऑल्सो वेरी गुड। आई वोंट बी शॉक्ड अगर एरिक्सन को भी शुरुआत में स्टार्ट दिया जाए बिकॉज ट्वेंटी डेफिनेटली विल सिट डीप एंड हमारे अगेंस्ट काउंटर पे खेलना प्रेफर करेगी, और उस केस में अगर लो ब्लॉक टीम्स खेल रही हैं आपके अगेंस्ट में तो एरिक्सन की बॉल प्लेइंग एबिलिटी काफ़ी क्रूशल हो जाती है हमारे लिए। अप टॉप तो पिछले मैच में आपने रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं दिया था तो रैशफोर्ड ही स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इस गेम में एंटनी को स्टार्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए उनको यहाँ पर इस गेम में स्टार्ट, बिकॉज अगर हम देखें अमाद लगातार खेल रहे हैं, अमाद ही स्टार्ट करेंगे आपके यहाँ पर स्पर्स वाला गेम भी। तो मेरे ख्याल में गर्नाचो ने 2 लगातार 90 मिनट्स खेल लिए तो गर्नाचो का स्टार्ट करना यहाँ पे सेंस नहीं बनाता। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखोगे स्पर्स वाले गेम से पहले रैशफोर्ड के बैग में कम से कम 70 मिनट होने चाहिए, तो रैशफोर्ड नीड्स टू स्टार्ट एंड देन ज़र्क्ज़ी बॉल प्लेइंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, लिंकअप प्ले के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट गोइंग फॉरवर्ड इन द सीजन हमें गोल्स चाहिए होंगे एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी हमें यहाँ पर गोल्स उतने प्रोवाइड करते नहीं हैं। तो आई वुड लाइक टू सी रैसमस हॉयलैंड स्टार्टिंग इन दिस गेम, क्योंकि पिछले गेम में मिनट्स दिए हैं, ही इज़ रेडी फॉर, आप बोलोगे यहाँ पर कॉम्पिटिशन, ही इज़ रेडी फॉर चैलेंज। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर हम रैसमस हॉयलैंड को मौका देंगे तो हम धीरे धीरे करके रैसमस हॉयलैंड को फुली फिटनेस पे वापस से ला सकते हैं एंड देन हमारे पास 2 कॉन्फिडेंट अगर फॉरवर्ड्स होंगे तो हम रोटेशन पॉलिसी बड़े आसान से यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो ये आज का जो गेम है, और मैं कह रहा हूँ आज का ही नहीं, ये शुरुआत के 4 गेम हैं, 4 के 4 गेम हमें जीत कर यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है लीग टेबल में वो बेटर कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगले 4 गेमों में या 5 गेम या फिर अगले 3 गेमों में, लेट्स से 5 गेम आप लगातार जीत रहे हो और जीतने की आपकी वो एम्बिशन होनी भी चाहिए। तो फिर उसके बाद आप बचे 3 गेमों में यहाँ पर ट्विक्स एंड चेंजेस करके अपने अकेडमी ग्रेजुएट्स को मौका दे सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। बट यूनाइटेड का, एरिक टेन हैग का मेन यहाँ पर एम यही होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने हैं। जो आपके 24 पॉइंट हैं, 24 में से कम यूनाइटेड को 20 पॉइंट निकालने का ट्राई नहीं, निकालने ही चाहिए, क्योंकि आपके ओपोनेंट कोई मैन सिटी या फिर रियल मैड्रिड या फिर आपके यहाँ पर अगर आप देखोगे बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, इन जैसे क्लब्स नहीं हैं, राइट। ये जो क्लब्स हैं ये सेकंड डिवीजन के क्लब्स हैं, आपके सेकंड टियर ऑफ फुटबॉल जो होता है आपके यूरोप का, उसके क्लब्स हैं ये, तो आपको इनके अगेंस्ट रिजल्ट निकालने चाहिए। अगेन मैं यही बोलूँगा, इंटेंसिटी हमेशा से प्रॉब्लम रही है एरिक टेन हैग के अंडर, और सिर्फ एरिक टेन हैग के अंडर नहीं, बहुत सारे मैनेजर्स के अंडर, कि हमारे प्लेयर्स यहाँ पर 60 मिनट तक वो अच्छा इंटेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि भाई हमने जो गलती आपके पैलेस वाले गेम में की कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेले, सेकेंड हाफ में आकर बहुत एवरेज हो गए हम, चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ब्रूनो हैज़ टू अप हिज गेम भाई मैसिवली, बिकॉज ब्रूनो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड इतने चांसेस बनाने के बावजूद यहाँ पर अगर आप गोल्स नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो भाई आप कोचिंग में उसमें ब्लेम नहीं कर सकते, आपके प्लेयर्स की क्वालिटी में कमी है, आपके प्लेयर्स यहाँ पर उतने आप बोलोगे यहाँ पर क्वालिटी वाले नहीं है, जो कि आपके चांसेस, जो आप इतने चांसेस बना रहे हो, 17 चांस हमने बनाए प्रीमियर लीग में और हमने उसमें से मतलब हमने 17 बिग चांसेस मिस किए हैं, आप समझ सकते हो। तो दैट शोज यू कि कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स और कितना ज़्यादा यहाँ पर इस वजह से टीम को और मैनेजर को सफ़र करना पड़ रहा है। तो प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एरिक टेन हैग ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे अगर आज के गेम में भी हमें परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, बट देन अगेन द प्लेयर्स नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से। चलो मैं आपको रात में मिलूंगा यहाँ पर वॉच अलोंग के ऊपर, जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ यहाँ पर आज के इस यूरोपा लीग के महामुकाबले में, जहाँ पर जो यूरोप का सबसे बड़ा कंपटीशन है वो किक ऑफ होने जा रहा है और उसकी शुरुआत हम अपने मैच डे से कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शन है आज के मैच को लेकर, आपके क्या टीम सिलेक्शन है आज के मैच के लिए, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।